क्या आप पहली बार असेसमेंट देने आए हैं? यह टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए अगर वाइटलिटी 100 तक पहुंच जाए और कॉम्बैट पावर 1000 से ऊपर हो तो पास माना जाता है और आपको गुड लक। सुहोंग यह सब कुछ बताने के लिए उसे धन्यवाद देता है। वही दो वॉरियर्स सुहोंगसिस को अकेला देख आपस में कहते हैं, यह बच्चा अकेला आया है। इसके पास तो कोई मास्टर भी नहीं है। इतनी उम्र में असेसमेंट देने आया है। जे शायद बस ट्राई करने आया होगा। तभी सुहन अंदर के टेस्ट इक्विपमेंट देखकर हैरान हो जाता है। जैसे वह अंदर जाता है, एक आवाज आती है, फेंजिया वाइटलिटी 102 कॉम्बैट पावर 992 असेसमेंट फेल। वही फेंगजिया नाम का बंदा कहता है, कमबख्त बस थोड़ा सा ही कम रह गया। वहां अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। वही वापस से अनाउंस किया जाता है, लीमिंग की वाइटलिटी 105 है और अब आगे उसकी कॉम्बैट पावर का टेस्ट होगा। वही हमें लीमिंग नाम का बंदा दिखता है, जो अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। वह अपनी फुल पावर का यूज कर अपना पंच उस मशीन पर मार देता है। जब उसकी कॉम्बैट पावर दिखाई जाती है, तो वह काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर 10,763 होती है और इसी के साथ वो असेसमेंट में पास हो जाता है। सभी लोग उसकी कॉम्बैट पावर को देख कहते हैं, यह तो लगभग टियर 1 मिडिल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। क्या रेजिंग थंडर डोजो के जियांग मिंग का कोई शिष्य लीमिंग नहीं है? तो यह जियांग मिंग का शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना जीनियस है। यह तो थंडर रश फिस्ट भी इस्तेमाल कर रहा है। उन सभी की बातें सुन सुहंग सोचता है, जियांग मिंग का शिष्य पर उसका शिष्य तो लियान था ना। आखिर उसके कितने शिष्य हैं? तभी वही लीमिंग सुहोन के पास आकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वो सुहोन को जाता देख सोचता है, मैं इतनी कम उम्र में असेसमेंट देने आया हूं क्योंकि मैं एक जीनियस हूं। तुम भी इतनी उम्र में आए हो, क्या तुम मुझसे तुलना कर सकते हो? यह सोचकर वो जाने ही वाला होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, धत तेरे की इसकी वाइटलिटी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? इसने तो वाइटलिटी डिटेक्टर को ही तोड़ दिया। तभी सुहन की वाइटलिटी को अनाउंस किया जाता है। उसकी वाइटलिटी 123 होती है। लीमिंग उसकी इतनी वाइटलिटी को देख कहता है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर वह वापस से मन ही मन कहता है, शांत शांत, सिर्फ हाई वाइटलिटी बेकार है। सब कुछ कॉम्बैट पावर पर निर्भर करता है। कॉम्बैट पावर ही सब कुछ है। अब सुहोन का कॉम्बैट टेस्ट होता है। टेस्ट लेने वाला कहता है, चलो अब तुम्हारी कॉम्बैट पावर टेस्ट की जाए। सुहोंग सोचता है, मैं अब आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूं और मैंने अपना फिजिक भी अपग्रेड कर लिया है। मेरी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 40% ताकत टेस्ट के लिए काफी होनी चाहिए, ऐ ना? लेकिन अगर मैंने बहुत हल्का मारा और कॉम्बैट पावर क्वालिफाई नहीं हुई तो 50% ताकत ही इस्तेमाल करता हूं। सेफ साइड रहना बेहतर है। वह यह अब सोचकर अपनी 50% पावर का यूज कर पंच मार देता है। जैसे ही उसका पंच उस मशीन से लगता है, वह मशीन जाकर आगे लगती है और वह मशीन वहीं पर टूट जाती है। उसकी इस भयानक पावर को देख सभी कहते हैं, उसने एक ही मुक्के में डिटेक्टर को उड़ा दिया। यह ताकत बहुत ज्यादा डरावनी है। रुको, उसने अभी कोई मार्शल स्किल तो इस्तेमाल नहीं की थी। सही। तभी उसकी कॉम्बैट पावर दिखती है। उसकी कॉम्बैट पावर 34 होती है। वे सभी उसकी कॉम्बैट पावर को देख कहते हैं, टियर 1 हाई स्टेज मार्शल आर्टिस्ट का स्टैंडर्ड सिर्फ 3000 पॉइंट्स होता है। मैं तो सन रह गया हूं। यह नंबर कल्पना से भी बाहर है। तभी एक पर्सन सुहॉर्न की ओर इशारा करते हुए कहता है, टीचर वही बच्चा फिर से, यह तो बिल्कुल राक्षस है। उसका टीचर उसे देख कहता है, वही है। तो फिर कोई आश्चर्य नहीं। अब हमारा सीन बदलकर एक रूम की ओर आता है। उस रूम में एक येलो वालों वाली एक लेडी बैठी होती है। वह अपने आप से कहती है, धिक्कार है, पड़ोसी यांग सिटी ब्रांच फिर से एक जीनियस ले आई। हर दिन दिखावा। दिखावा किस बात का? वो लेडी स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लियान कदन होती है। वो आगे कहती है, अगर हमारी स्टार सिटी ने भी कुछ जीनियस पैदा नहीं किए, तो इस बूढ़ी औरत की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वह यह सब कह ही रही होती है। तभी एक पर्सन भागते हुए उसे पुकारते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट में एक राक्षस निकल आया है। टियर 1 इनिशियल स्टेज के सिर्फ शारीरिक ताकत के दम पर एक ही मुक्के में मशीन उड़ा दी। उसकी कॉम्बैट पावर सीधे 3000 पॉइंट्स पहुंच गई है। उसकी इस बात को सुन वह काफी हैरान रह जाती है। अब हमारा सीन बदलकर मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन सेंट्रल हॉल की ओर आता है। वहां पर काफी चहल पहल होती है और सभी लोग अपने कामों में बिजी होते हैं। वहीं पर हमारा एमसी सुहोंग भी होता है। एक असिस्टेंट सुहोंग से कहता है, ब्रदर सुहोंग, सबसे पहले मैं आपको सेकंड फ्लोर पर लेकर जाऊंगा, जहां पर आपको एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। फिर इसके बाद हम आपके अलाउंस को कलेक्ट करने जाएंगे।
सुहोंग उसे इन सभी के बारे में बताने के लिए थैंक्स करता है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट आ जाती है। वह आकर कहती है, ओहो तो तुम यही हो, अच्छी बात है। फिर वह उस असिस्टेंट से कहती है, मैं इसे पर्सनली हैंडल करूंगी। जब वह अपने प्रेसिडेंट को देखता है तो वह काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि हमारी प्रेसिडेंट इस बच्चे को पर्सनली हैंडल करेंगी। प्रेसिडेंट की नजर सुहोंग पर जाती है। वो उससे कहती है, तो तुम सुहोंग हो। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है, मैं स्टार सिटी ब्रांच के मार्शल दाऊ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विलिंसियन हूं। चलो मुझे फॉलो करो। सुहोन कहता है, जी प्रेसिडेंट। सुहोन प्रेसिडेंट को देख सोचता है, यह लेडी स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। इनके बारे में यह रमर्स है कि यह एक 5 टायर की मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने जैसे इनके बारे में सोचा था वे उससे बिल्कुल अलग है। अब हमारा सीन बदलकर प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर आता है। वहां पर हमारा एमएसी सुहोंग प्रेसिडेंट आमने सामने बैठे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट सुहोंग से बात करते हुए कहती है, तुम स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के एक स्टूडेंट हो। वो बूढ़ाली चेंशान तो अभी हाल ही में मुझसे शिकायत कर रहा था। कह रहा था कि इस साल स्कूल से सिर्फ 2 ऑर्डिनरी टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट ही निकले हैं। लेकिन उसने इतना बड़ा जीनियस छुपा रखा था। उसकी यह बातें सुन सुहान कुछ सोचता है। फिर डरते डरते कहता है, मुझे आपके ऑफिस क्यों लाया गया है? मैं तो बस मार्शल आर्टिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने आया था और साथ ही अलाउंस और गाइडेंस तकनीक लेने। उसकी इन बातों पर प्रेसिडेंट उससे कहती है, चिंता मत करो, मैंने नीचे के लोगों से मार्शल आर्टिस्ट आईडी और मंथली अलाउंस पहले ही बनवा दिया है। फिर वह अपने प्लेस से खड़े होकर सुहोन की ओर बढ़ते हुए कहती है, जहां तक गाइडेंस तकनीक की बात है वो मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी। मुझे बताओ गाइडेंस तकनीकों के बारे में तुम्हारी समझ कितनी है? इस पर सुहोंग उन्हें बताता है, टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल कई के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और गाइडेंस तकनीक एक तरीका है जिससे हेवन अर्थ की कन्ह को अब्सॉर्ब करके शरीर को मजबूत किया जाता है। अलग अलग एट्रीब्यूट्स की कन्ह को अब्सॉर्ब करने के लिए उसी के हिसाब की गाइडेंस तकनीक चाहिए। उसकी इस समझ को सुन प्रेसिडेंट उसे बताती है, टेक्स्ट बुक्स गलत नहीं कहती, लेकिन गाइडेंस तकनीक सिर्फ कल्टीवेशन के मेथड्स नहीं होते। उदाहरण के लिए मैं जिस हेवनली फ्लेम गाइडेंस तकनीक की कल्टीवेशन करती हूं वह मुख्य रूप से फायर एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल कनी को अब्सॉर्ब करती है। शरीर को मजबूत करने के साथ साथ यह मेरी हर चोट में फायर एट्रीब्यूट की घातक शक्ति भी जोड़ देती है। अगर तुम एट्रीब्यूट्स अटैक्स को शरीर से बाहर रिलीज कर सको तो अटैक की दूरी भी बढ़ जाती है। यह कहकर वह अपना अटैक साइड की ओर कर देती है। वह अटैक काफी पावरफुल लग रहा होता है। फिर वह वापस से कहती है, हालांकि एक टियर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए मुट्ठी के चारों ओर एट्रीब्यूट लपेटना तो दूर की बात है, सिर्फ वह हमले में थोड़ा सा एट्रीब्यूट समाहित कर पाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सुहोंग उसकी इन बातों और फीस्ट की पावर को देख हैरान रह जाता है और हैरानी से ही पूछता है, तो क्या गाइडेंस तकनीकों से हमला भी किया जा सकता है? मुझे तो लगा था गाइडेंस तकनीकें सिर्फ कल्टीवेशन के लिए होती है। टेक्स्ट बुक्स में यह सब कभी नहीं बताया गया। प्रेसिडेंट वापस से बताती है, हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल कई कुल 7 एट्रीब्यूट्स की होती है। मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, थंडर, विंड। हर एट्रीब्यूट की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, लेकिन प्योर अटैक पावर के मामले में पहले नंबर पर थंडर, दूसरे पर मेटल और तीसरे पर फायर होती है। लेकिन तुम कौन सी गाइडेंस तकनीक कल्टीवेट कर सकते हो यह पूरी तरह तुम्हारी कंपैटिबिलिटी पर निर्भर करता है। यह समझाकर प्रेसिडेंट एक पत्थर सा दिखने वाला क्रिस्टल बॉल उठाने लगती है। यह सभी बातों को सुनकर सुहानोंगस कहता, फिलहाल आज के लिए इतना ही।